हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, आप सबों को फिर से हरि कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हरि कथा देवताओं का काम है। ये देवताओं की महफिल होती है। आप इस बात पे विश्वास करो कि हरि कथा सत्संग देवताओं की महफिल होती है। ये कुसंग नहीं है जो असुरों की महफिल हो। ये सत्संग है जो देवताओं की महफिल होती है, जिसमें जिनकी मानसिकता पवित्र और मेरे हरि के प्रति समर्पित होती है, वही लोग सत्संग सुनते हैं। यहाँ पर भगवत गीता का एक श्लोक मेरे सामने आया है। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया सम आवृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मूर्ख और कम बुद्धि के लोग कभी मुझे समझ नहीं सकते। मैं उनके लिए अप्रकट्य हूं, कृष्ण कहते हैं। और इन दिनों लॉकडाउन में मुझे कृष्ण की वाणी पढ़ने का ऐसा आनंद आ रहा है। मेरी माता बहनों मित्रों, उलझने किसके जीवन में नहीं है। इच्छा और उलझन ये दोनों साथ चलते हैं। जब भी इच्छा होगी तो साथ में उलझन आएगी, और हर उलझन के पीछे कोई इच्छा होगी। ये आप सोच लेना। जहां इच्छा है वहां उलझन है। इच्छा और उलझन दोनों दोस्त हैं, साथ चलती है। इसलिए सबके जीवन में इच्छाएं हैं और सबके जीवन में उलझन है। लेकिन उस बीच घने बादलों के बीच कहीं प्रकाश निकले सूर्य का, सत्संग रूपी, तो हरि कृपा हो जाती है। और मैं और आप सब, ये हरि कृपा हुई है जो आज मेरे हाथ में भगवत गीता है। और मैं आपके सामने मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण श्यामा श्याम जी की कुछ महिमा अपनी तुच्छ जबान से
कर रहा हूं और आप सौभाग्य से सुन रहे हैं। सौभाग्य से सुन रहे हैं। और ये हरि कथा सुनना, तो यहां कह रहे हैं कृष्ण, ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको समझ में आने वाला नहीं हूं, सबको मैं प्रकाश में नहीं आने वाला हूं, सबकी बुद्धि में प्रकाश आने वाला नहीं है। इसलिए मूढ़ लोग, कम अकल लोग नहीं समझ सकते हैं कि मैं अजन्मा और अविकारी हूं, अविनाशी हूं। भगवान अपनी योग माया के द्वारा छिप जाते हैं, इन मूर्खों और कम अकल लोगों के सामने वो प्रकट नहीं होते। अर्थात जब माया हटती है तब कृष्ण भक्ति मिलती है। पहला तो स्टेप यहीं आ जाता है। पहला स्टेप ही आ जाता है कि तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। ये कृष्ण भक्ति देव दुर्लभ है, ये कृष्ण कथा देव दुर्लभ है। आप सोचो ने, जब भागवत की कथा चल रही थी तो सुखदेव महाराज के पास सारे देवता आए, उन सारे देवताओं ने क्या किया, कहा हमें 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 ये भागवत, हमें कृष्ण कथा सुनाओ और ये अमृत हमसे ले लो। सुखदेव महाराज ने कहा, कांच के बदले हीरा मांगते हो, कांच के बदले सौदेबाजी करने आए हो कि मैं तुम लोगों को अमृत के बदले हरि कथा, कृष्ण कथा दूं। और मेरी माता बहनों में तो उन्हीं सुखदेव गोस्वामी महाराज और वेद व्यास मुनि की कृपा से आज घर घर भागवत पहुंच रहा है, घर घर बिना निशुल्क हरि कथा पहुंच रही है, निशुल्क हरि कथा पहुंच रही है। और मेरे ये सौभाग्य है कि मुझे और मेरे साथियों को ये हरि कथा आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मिल रहा है। हरि कथा पहुंचाने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरी माता बहनों, मित्रों, वैष्णवों, सज्जनों, भगवान जब इस धरा धाम पर थे साक्षात, तब भी दुर्योधन जैसे लोगों की समझ में नहीं आ रहे थे कि ये भगवान है। कंस जैसों की समझ में नहीं आ रहे थे कि भगवान है, क्योंकि उनकी अकल पे पर्दा पड़ा था माया का। तो आज कली काल में माया कितनी प्रबल हो गई होगी, सोचो जरा। तो आज ऐसे कली काल में जब माया इतनी प्रबल हो चुकी है तो लोगों की अकल पे कितना पर्दा पड़ गया होगा। जो लोग अपने माँ बाप को नहीं संभाल पाते, वो कृष्ण भक्ति क्या कर पाते होंगे। इसलिए आप सब जो भी कृष्ण के साथ जुड़ गए हो, अहोभाग्य है आपके। मैं तो रोज एक ही बात कहता हूं, आप जैसा भाग्यशाली कौन होगा जो इस कली काल में हरि कथा से जुड़ा है, और वो भी कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण नाम से जुड़ गए। कृष्ण नाम से जुड़ गए। जब ये कलयुग आरंभ होने वाला था, तब नारद मुनि को बहुत चिंता हो गई, क्योंकि संत जो है ना, ये वही सोचते हैं कि अरे इन जीवों का क्या बनेगा, ये तो सीधे नरक के मुंह में जा रहे हैं। संसारिक गतिविधियां ऐसी हैं कि सीधी नरक के मुंह में ले जा रही है। आदमी के पास लखोपति को करोड़ चाहिए, करोड़ को अरब चाहिए, अरब को खरब चाहिए, फिर उसके बाद उसके बाद शांति चाहिए। शांति अशांति हो गई है, बिजनेस फैल गया है, नौकर चाकर हजारों लाखों हो गए हैं, देश विदेश के अंदर बिजनेस फैल गया है, अब इतनी अशांति हो गई है। अब क्या चाहिए? शांति। शांति कहाँ? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बड़े बड़े राजा महाराजा पहले जमाने में, पहले युग में जब अशांत हो जाते थे तो राजपाट त्याग करके हरि शरण हो जाते थे, कृष्ण शरण में चले जाते थे, मेरे गोविंद के शरण में चले जाते थे, मेरे प्रभु के शरण में चले जाते थे, मेरे हरि के शरण में चले जाते थे। कृष्ण 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 और कृष्ण। आप देख लीजिए राजा परीक्षित को, जैसे ही पता चला कि अशांति जीवन में आई, श्राप लगा, अशांत हो गया मन, बेचैन हो गया मन, एंजाइटी होने लगी, सीधी कृष्ण कथा सुनने बैठ गए। और यही कृष्ण कथा ने उनके मन को, आत्मा को आनंद दिया। वेद व्यास जब अशांत हो गए, वेद व्यास मुनि को अशांति हो गई, कृष्ण कथा के द्वारा मन शांत हो गया। विश्राम, कृष्ण कथा विश्राम देने वाली है। भक्त जना के मन विश्राम, गुरु ग्रंथ जी महाराज भी कहते हैं, भक्तों को विश्राम आ जाता है। क्यों? पता है इसकी वजह क्या है? उनको पता है हमें संभालने वाला कोई है। जब आपके 5 रुपए जेब से कट जाए और 50 रुपए बचे हो तो मन में शांति होती है कि 5 गए तो 500 तो है। ऐसे संसार में उनको पता है हमारा संभालने वाला, हमारा ठाकुर बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन, श्याम सुंदर, गोकुल आनंद, मेरा राधा वृंदावन चंद्र है ना, राधा गोविंद मेरा है ना। तो मन को तसल्ली होती, तसल्ली, जय जगन्नाथ, तसल्ली होती, मन को तसल्ली, शांति होती, आथत आथत होती। तो ये सहारा सत्संग से मिला। हाँ, मुझे मिल गया है सहारा राधा रानी तेरे चरणों का। ये सहारा कहाँ से मिला? ये सहारा सत्संग से मिला। ये सहारा कहाँ से मिला? हरि कथा से मिला। हरि नाम कहाँ से मिला? हरि कथा से मिला। सद्गुरु कहाँ से मिले? हरि कथा से मिले। तो हरि कथा ही हरि के रहने का स्थान है। जहां मेरे भक्त मिलके मेरा भजन गाते, मैं वहां होता हूं नारद। निस्संदेह, निस्संदेह। तो भगवान जिनकी बुद्धि से माया का पर्दा हट जाता है वो कृष्ण शरण जाते हैं। अब समझ आई
ये क्यों नहीं इतने सारे लोग कृष्ण 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 कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक उनकी बुद्धि पे माया का पर्दा है। गीता 7वां अध्याय और 25वां श्लोक। 7वां अध्याय 25वां श्लोक चाहो तो पढ़ लेना। मेरी माताओं बहनों मित्रों, यही हरि कथा एक दिन हमें सुनते 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 एक दिन अपने घर पहुंचा देगी। कमेंट्स में अवश्य अपने आपने हाजिरी लगा दी होगी। मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं आपके सामने भगवत गीता के कोई श्लोक पढ़ के कुछ देर उस पर हरि चर्चा करके मेरा मन तो विश्राम को प्राप्त होता है। अवश्य आपका मन भी विश्राम को प्राप्त करता होगा। और यही रोज़ हमारी खुराक है, यही रोज़ हमारे जीवन का सहारा है। मेरी माता बहनों मित्रों, कल फिर मिलेंगे हरि चर्चा के साथ, हरि कथा के साथ। मेरा हरि आप सबों को सुरक्षित रखे, आप सब खुश रहो, आप सब स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो, जियो हरि कथा के संग, जिंदगी बीते हरि नाम के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।